हरे कृष्णा राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गोपाष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि। भक्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी या गोप अष्टमी के नाम से जानते हैं। तो गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए भक्तों, सनातन धर्म में गोपाष्टमी का जो बड़ा धार्मिक महत्व है, यह दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए समर्पित है। इस शुभ दिन पर लोग गायों और बछड़ों की पूजा करते हैं क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण को बेहद प्रिय हैं। यह दिन मुख्य रूप से मथुरा, वृंदावन और व्रज में मनाया जाता है। भक्तों, गोपाष्टमी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। और देखिए भक्तों, जब आप ये पूजन करें तो आप सबसे पहले स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाएं और सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य दें, उसके बाद में ही व्रत या पूजन शुरू करें। तो देखिए भक्तों, जब आप साक्षात अगर आपके आसपास गौ माता है तो साक्षात सबसे पहले गौ माता को स्नान कराना है, उसके बाद में पूरे विधि विधान से पूजन करना है, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो देखिए, हमें जो है बाल कृष्ण गोपाल लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी है। तो चंदन से स्वास्तिक बना करके थाली में लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे और जल गंगा जल से स्नान कराते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करेंगे। और यहाँ पर गाय के कच्चे दूध से या फिर फूलों से अभिषेक कर सकते हैं। मंत्र का उच्चारण आपने जरूर से करना है। देखिए भक्तों, श्री कृष्ण भगवान ने जब नंद बाबा से अनुमति मांगी थी कि बाबा अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे गैया चराने की अनुमति दे दीजिए, तो वो आज का ही दिन था जिस दिन पहली बार श्री कृष्ण भगवान मैया जो है गैया मैया को चराने गए थे। और 9 लाख गैया थी नंद बाबा के। तो जब भी कोई गैया दूर निकल जाती थी, राह से भटक जाती थी, तो श्री कृष्ण भगवान बांसुरी बजा करके उन्हें फिर से वापस बुला लेते थे। ऐसा प्रेम था श्री कृष्ण भगवान का गायों का। और श्री कृष्ण भगवान को वैसे भी गोविंद गोपाल के नाम से जानते हैं। गोपाल मतलब गाय को पालने वाला। और जो कोई भी आज के दिन गायों की सेवा पूजा करते हैं, उन पर श्री कृष्ण भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और उनके घर में सदैव धन धान्य में वृद्धि होती है। तो देखिए भक्तों, अगर आपके पास गौ माता किसी भी धातु की है, मार्बल की है, तो गौ माता का पूजन जरूर से करें, अभिषेक जरूर से करें। और अगर आपके पास मिट्टी की है तो सिर्फ जल का छींटा लगा दें, और नहीं है तो आप तस्वीर में भी गौ माता का पूजन कर सकते हैं। और जो मैं विधि दिखा रही हूँ, सेम इसी विधि से गौशाला में जा करके गाय माता का पूजन कर सकते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को पीला रंग अत्यधिक प्रिय होता है। आप लाल, पीला, गुलाबी कोई भी शुभ कलर आज के दिन पहना सकते हैं। और जिस समय हमारे कृष्ण भगवान जी ने गैयों की जो है चराना शुरू किया था, उस समय उनकी उम्र 6 साल की थी। तो देखिए, हमने अपने लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार कर दिया है। कमेंट में जरूर बताइएगा हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार आपको कैसा लगा। अक्षतों का आसन दे करके हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे और अक्षतों का आसन दे करके हम गौ माता को भी विराजमान करेंगे। देखिए भक्तों, हमें एकादशी के दिन चावलों का प्रयोग नहीं करना है। बाकी हम पूजा में लड्डू गोपाल जी की पूजा में अक्षतों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम फूलों का आसन दे करके दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। आप देसी घी का या फिर तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। बांसुरी दे देंगे। और देखिए, अगर आप व्रत करते हैं गोपाष्टमी का, तो संकल्प आपने सुबह में ही लेना है। अक्षत पुष्प, थोड़ा सा जल, 1 रुपए का सिक्का लेकर के व्रत का संकल्प लेना है, अपना गोत्र स्थान बोलते हुए। और अपने देवी देवताओं का आवाहन करना है कि आप हमारी चौकी पर आए, विराजमान हो जाएं, अपनी पूजा करने का सौभाग्य हमें प्रदान करें। तो देखिए भक्तों, जब गोपाष्टमी के दिन सुबह में आप जल्दी उठेंगे, घर में जो भी जरूरी काम है वो कर लें, फिर स्नान कर लें। भक्तों, कार्तिक मास चल रहा है तो आप सुबह में ही तुलसी पूजा, सूर्य देव को जल से अर्घ्य दें, घर के मंदिर में पूजा करें, उसके बाद में अपने ठाकुर जी को स्नान कराएं, गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करें। भक्तों, ये पूजा आप जहाँ
गाय बांधी जाती है गौशाला में, वहां जाकर के भी आप इस पूजा को कर सकते हैं। तुलसी मैया का भी हमें पूजन साथ में ही करते चलेंगे। देखिए भक्तों, अगर आपके घर के आसपास दरवाजे पर गाय माता आती है तो आप उनका पूजन वहीं पर कर ले, और नहीं आती हैं तो आप गौशाला भी नहीं जा रहे हैं तो घर पर ही जो है मिट्टी से या किसी भी धातु की, मार्बल की गाय की पूजा आप कर सकते हैं सेम इसी विधि से। और गौ माता का हम चंदन रोली अक्षत से हम पूजन करेंगे। जैसे मैं पूजा आपको दिखा रही हूँ वैसे ही साक्षात गाय माता की पूजा बिल्कुल ऐसे ही करना है। और वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिया है, तुलसी दल मंजरी सहित लड्डू गोपाल जी को समर्पित करेंगे। वैसे तो गाय गांव में आसानी से मिल जाती है, किंतु शहर में गाय जल्दी नहीं मिल पाती है। जिन लोगों के घर के आसपास या दूर दूर तक गाय नहीं दिखाई देती है, उन्हें कहीं ना कहीं से गाय को ढूंढ करके आज के दिन उनका पूजन जरूर करना चाहिए। इससे आपको पूरे साल गौ माता की पूजा करने, सेवा करने का फल मिलता है। और आज के दिन यहाँ पर फूल अर्पित कर देंगे। अगर आपको लाल फूल मिल जाता है तो गाय माता को लाल फूल जरूर से अर्पित करें, नहीं तो जो भी फूल आपके पास उपलब्ध हों वो फूल आप अर्पित कर दें। आज के दिन गौशाला में जा कर के हरा चारा जरूर से खिलाना है, गौ माता को दान करना है। और यहाँ पर मैंने दुर्वा अर्पित की है, गणेश भगवान को हमने भोग अलग से लगाया है। भक्तों, आज के दिन गौशाला में संध्या के समय अगर आप जा पाए तो दीपदान करते हैं, या कहीं गाय बांधी जाती हो उस खूंटे के पास जाकर अगर आप दीपदान करते हैं तो कहते हैं इससे आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। जो दीपदान करना है आप सूर्य उदय से पहले करें या सूर्य अस्त हो जाने के बाद में दीपदान करें। हमने लड्डू गोपाल जी को जल का भोग लगाया है, ऋतु फल का भोग गौ माता को, लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे। तुलसी दल जरूर से डालिएगा, क्योंकि तुलसी दल के बिना लड्डू गोपाल भोग स्वीकार नहीं करते हैं। बताशा, मिठाई, कोई भी भोग आप लगा सकते हैं। भक्तों, गौशाला में वहां जा करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार से दान दे सकते हैं, लेकिन गुप्त रूप से ही देना है। इस बारे में किसी से कुछ भी चर्चा ना कहें कि क्या हमने दान किया है, कितना किया है, कहाँ पर किया है, नहीं तो आपके जो दान का पुण्य फल है वो नष्ट हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। आज के दिन गौ माता को 16 श्रृंगार की सामग्री जरूर से भेंट करना है। इसके बाद में जो गौशाला में जो औरत होती है, गौ माता की सेवा करती है, उसे आप दान करते हैं। इससे आपका अखंड सौभाग्य बना रहता है। और आज के दिन गौ माता को जो है हल्दी और मेहंदी के थापे लगाए जाते हैं, तो आप हल्दी घोल लीजिएगा और थापे लगा दीजिएगा। और जो गाय का पीछे वाला भाग होता है उसमें माता महालक्ष्मी निवास करती हैं। और आज के दिन गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, तो आप मेहंदी के थापे लगाएं। इससे हमारे घर में माता महालक्ष्मी स्थायी निवास से करती हैं और प्रसन्न होती हैं। इसके बाद में हम धूप जला देंगे और चना और गुड़ का भोग, आपने चना दाल की भोग लगाना है। आप भिगो करके चने की दाल तब गौ माता को खिलाना है। और भक्तों, हमेशा की तरह पहली रोटी गाय के नाम की जो भी आप पूरी पराठा बनाते हैं वो निकाल करके गौ माता को ज़रूर से खिलाना है। और यहाँ पर अगर आप व्रत पूजन कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं तो कथा जरूर से सुने। अगर कथा नहीं सुन रहे हैं, पूजा नहीं कर रहे हैं, व्रत तो सिर्फ पूजा कर रहे हैं, तो भी आपको कथा सुननी है। तभी आपका पूजा करने का संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। इसकी कथा क्या होती है गोपाष्टमी की, गोपाष्टमी की पूजा सामग्री क्या होती है, इसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर आ चुकी है, आज जरूर देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कथा सुनने के बाद में अक्षत पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देंगे, क्षमा प्रार्थना जरूर से कर लेंगे। भक्तों, इसके साथ ही जिसके घर में गाय नहीं है वे चाहे तो गौशाला जाकर गायों की जो है सेवा कर सकते हैं। शाम को भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा के साथ गौ माता की पूजा जरूर से करें। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर के विशेष रूप से पूजा अर्चना जरूर से करें। अंत में हम यहाँ पर आरती करेंगे और मंत्र बोलेंगे। सुरूपा बहुशूपा श्च विश्वरूपाश्च मात्र है गावो मामोपतिष्ठति नित्य नित्यम प्रक्रियते। इस मंत्र का जाप करते हुए भी आप
आरती कर लीजिएगा, नहीं तो ओम की आकृति में आरती को घुमाएंगे, आरती आपकी संपूर्ण हो जाएगी। मंत्र क्या है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। और आज के दिन इस मंत्र का जाप कम से कम 21 बार जरूर से जाप करना है। दक्षिणा जरूर से निकालनी है, पूजा में रही कोई भी कमी नहीं, दक्षिणा से परिपूर्ण हो जाती है। और जो भी उपस्थित सभी लोग हैं उसमें जो है प्रसाद बांट दीजिएगा। चने की दाल और गुड़ ये गौशाला में जाकर के गौ माता को खिला देना है। और हरा चारा आज के दिन गौ माता को खिलाना है। श्रृंगार की सामग्री हमें दान करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा दान करनी है, इससे हमारे सुहाग में अखंड सौभाग्य बना रहता है। ये थी हमारी गोपाष्टमी की बहुत ही सिंपल साधारण सी पूजा विधि। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें।